हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग मैथ्स का चैप्टर 4 कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपकी क्लास 7 का है। इससे पहले 3 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यदि कोई भी वीडियो आपका मिस हो गया हो, कोई भी क्लास मिस हो गई हो, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर आप पूरी प्लेलिस्ट को यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, राइट। आज का जो हमारा सेशन है वो सरल समीकरण पर आधारित है, यानी कि किसी भी इक्वेशन को किस प्रकार से बनाया जा सकता है, इसको आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने ग्रेड 2 का एक पेपर कंप्लीट किया था, उसमें आपसे एक प्रश्न पूछा गया था जिसमें आपको इक्वेशन को सिर्फ अरेंज करना था। तो ये पूरा चैप्टर आपका उसी से कनेक्टेड है, इसी से आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज बेसिक इक्वेशन को कैसे बनाया जाता है और उसके सॉल्यूशन या फिर उसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन बनते जाएंगे आप इक्वेशन बनाना सीख जाएंगे। सबसे पहले नंबर के क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें आपसे पूछा गया है कि इरफान कहता है, देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक कंचे किसके पास है, इरफान के पास है। और इसके पास टोटल कंचों की संख्या बताई गई है 37। और एग्जाम्पल के लिए आप कंसीडर कर सकते हैं कि मान लीजिए परमीत के कंचों की संख्या m है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको एक प्रश्न के अंदर दी हुई है। अब जैसे चाहे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और बताएंगे आंसर यहाँ पर कि परमीत के पास कितने कंचे हैं। सबसे पहले जो बेसिक सी चीज़ होती है, जहाँ पर इसने मानने को बोला गया है कि आप परमीत के कंचों की संख्या को क्या मान ले, m मान ले। ठीक है, तो परमीत के पास कितने कंचे हैं, परमीत के पास हम लोगों ने मान लिए m कंचे हैं। और इरफान का क्या बोला गया है, इरफान कहता है कि उसके पास, यानी इरफान के पास परमीत के पास जितने कंचे हैं, परमीत के पास जितने भी कंचे हमने मान लिया m कंचे हैं, उसके 5 गुने से, मतलब इसके 5 गुने से कितने अधिक है, 7 अधिक कंचे जो हैं किसके पास है, इरफान के पास है। प्रश्न में हमको इरफान के कंचे दे रखे हैं, इरफान के कंचे कितने, 37। तो हम लोग बोल सकते हैं इक्वेशन क्या बनेगी, 5m + 7। और यही आपका आंसर हो सकता है अगर आपको ऑप्शन के अंदर इस तरीके से समीकरण बनाकर दे रखी हो। ठीक है, हम लोग इसे थोड़ा और आगे सॉल्व कर लेते हैं। m की वैल्यू यानी कि परमीत के पास जितने कंचे हैं उनको निकाल लेते हैं। 7 को इधर लेकर आ जाते हैं, 5m को उधर ही रहने देते हैं। ये कितना हो जाएगा, 37 में से 7 गए तो 30, और ये हो जाएगा आपका 5m। यदि आप यहाँ पर m की वैल्यू निकालते हैं तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो परमीत के पास कितने कंचे हैं, 6 कंचे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन को बना सकते हैं। और आपको याद होगा प्रीवियस सेशन में जो क्वेश्चन किया था उसमें इसी तरीके से लड्डू वाला जो है हमको एक इक्वेशन बनाने को बोला गया था और ये उसका सॉल्यूशन था। तो इस तरीके से आप इक्वेशन भी बनाएंगे और साथ के साथ आप सॉल्यूशन भी निकालेंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। यहाँ पर फादर की आयु कितनी दे रखी है, 49 वर्ष दे रखी है। उनकी आयु यानी कि फादर की आयु लड़की की आयु के, यानी कि लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो ये आपका आयु वाला प्रश्न भी सॉल्व हो जाएगा और साथ ही आप इक्वेशन बनाना, समीकरण बनाना भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं जो वैल्यू दे रखी है, 49 वर्ष दे रखी है। और उनकी आयु जो है, उनकी लड़की की आयु, लड़की को हम लोग लक्ष्मी ही कंसीडर कर लेते हैं, एल कंसीडर कर लेते हैं। फादर की जो आयु है लक्ष्मी की आयु का 3 गुना, जब भी गुना होता है हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, यही कंसीडर करना है। 3 गुना से 4 वर्ष अधिक है। और फादर की आयु जो है आपको प्रश्न के अंदर दे रखी है, कितनी दे रखी है, 49। तो हम लोग इक्वेशन बना लेंगे। तो एक आंसर तो ये हो जाएगा आपका कि 49 = 3l + 4। यदि हम लोग इसको सॉल्व करने जाते हैं तो 4 को हम लोग इधर लेकर आ जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा और ये 3l हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 45। l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। l की वैल्यू 15, यानी कि लक्ष्मी की आयु 15। आप चाहे तो इसको y भी मान सकते थे, जैसा कि आपको प्रश्न में दे रखा है। ठीक है, तो लक्ष्मी की आयु 15 है और फादर की आयु हमको दे रखी थी 49। चलिए आगे हम लोग इसको सॉल्व करते, कुछ इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक जो है, प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना धन 7 है। धन मतलब कि आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जोड़ना होगा। 2 चीज़ें आती है, एक तो धन बोला जाता है और एक घटा बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको ये भारत वाले क्वेश्चन में धन और घटा दिख सकता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि प्राप्त किए गए जो अधिकतम अंक है वो 87 है और न्यूनतम अंकों को आप क्या कंसीडर करेंगे, जैसा कि प्रश्न में दे रखा है एल आप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो अधिकतम अंक है ये कितना है, 87 है। और यहाँ पर बताया गया है कि अधिकतम अंक जो है, यानी कि जो ये 87 है, प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक के 2 गुने से 7 अधिक है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक आंसर तो ये हो जाएगा यदि इक्वेशन के फॉर्म में, समीकरण के फॉर्म में पूछा जाता है। और यदि ऐसा नहीं पूछा जाता है तो आप 7 को इधर लेकर आ जाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है,
तो 87 में से 7 गए तो 80 आपका बचेगा, ये 2L। और ये जो आपका मिनिमम नंबर या जो छोटा नंबर जिसे हम लोग L से कंसीडर कर रहे थे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 80/2 यानी कि 40। ठीक है, इसी तरीके से सॉल्व करते हैं इक्वेशन को और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब यहाँ पर आपसे त्रिभुज वाला प्रश्न पूछ लिया गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण जो है प्रत्येक आधार कोण का दुगना है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज की बात की गई, जो आपका शीर्ष कोण होगा वो आपके जो आधार कोण होते हैं उनका क्या है, दुगना है। मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण जो है, अब यहाँ पर आपको ये भी दे दिया गया है कि आप आधार कोण को क्या मान लीजिए, B मान लीजिए। ठीक है, और क्या बोला गया है कि जो शीर्ष कोण है प्रत्येक आधार कोण का, ये आपका आधार कोण है, इस आधार कोण का दुगना आपका क्या बन जाएगा, आधार कोण का दुगना आपका शीर्ष कोण बन जाएगा। और याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, जो कि हम जानते ही हैं। तो हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 3 कोण हम लोग मान सकते हैं, A + B + C, है ना। और इसमें से हमको दे रखा है प्रत्येक आधार कोण का मान कितना है, B है, तो दोनों कोणों का मान B हो जाएगा। और शीर्ष कोण का मान कितना है, आधार कोण का दुगुना है, यानी कि B का 2 गुना है। तो ये कितना हो गया आपका यहाँ पर 2B। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4B हो जाएगा। ठीक है, 1 2 2 4B हो जाएगा। B की वैल्यू निकालेंगे, B की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 45 डिग्री आ जाएगी, यानी कि आधार कोण की वैल्यू कितनी आ गई, 45 आ गई। टोटल कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। 2 कोणों की वैल्यू आपको दे रखी है, प्रत्येक आधार कोण आपका 45 का है। और जो आपका शीर्ष कोण है वो आधार कोण का दुगना है, मतलब 90। जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे क्रॉस चेक करने के लिए, आंसर आपका क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। हमसे सिर्फ इतना सा पूछा गया था कि जो आधार कोण है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आधार कोण की वैल्यू कितनी होगी, 45 डिग्री होगी। शीर्ष का पूछ ले तो आप आंसर करके आ सकते हो 90 डिग्री। ओके, तो ये इस तरीके से इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। अब कुछ बेसिक क्वेश्चन 1 से 2 हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी सारा आपका होमवर्क रहेगा। सबसे पहले जो A नंबर का क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। 10P = 100, इसको सॉल्व करना है। तो देखो ये मल्टीप्लाई में है, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड में लेकर आ जाएंगे। तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, तो इसका आंसर आ गया आपका 10। एक क्वेश्चन और कोई सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं G नंबर का। 3S + 12 = 0। आप क्या करेंगे, 12 को उधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, S की वैल्यू आ जाएगी आपकी -4। इसमें S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें S की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि 0/3 0 होगा। इसमें P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P की वैल्यू -15 हो जाएगी, क्योंकि 3 का 5 में गुणा करना है। यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। और इसमें यदि निकालने को बोला जाए तो सबसे पहले आप प्लस माइनस को सॉल्व करते हैं। प्लस को उधर लेकर जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 90। 90 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 9। तो यहाँ पर P की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9। यहाँ पर कितनी आ जाएगी, -3। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपके Q की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सारे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और क्या क्या आंसर आते हैं आप सारे ही कमेंट कर सकते हैं, राइट। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर लिए। इसी तरीके से बिल्कुल आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जितनी ज़्यादा आप इक्वेशन बनाएंगे उतने ही जल्दी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एक क्वेश्चन ये वाला हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसमें दिया हुआ है 2y + 5/2 = 37/2। आप क्या करेंगे, 5/2 को इधर लेकर जाएंगे। ठीक है, तो 2y ये रहा, 37/2 को उधर ही रखते हैं, 5/2 को लेकर गए तो ये माइनस का हो गया। आप एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 32/2। जब 2 से 32 को काटेंगे तो कितनी बार कट हो जाएगा, 16 बार। और 16 में यदि आप 2 का भाग लगाते हैं तो आपके y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 8। ठीक है, तो इसका आंसर y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो इस तरीके से आपको सारी ही इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये पूरा जो है आपके क्वेश्चन जो है 11 क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क रहेंगे। ओके, चलिए इसी तरीके से सेम इक्वेशन है, इसमें बस ब्रैकेट के बाहर संख्या दे रखी है तो ब्रैकेट के अंदर आपको गुणा करना होगा। ये हो गया आपका 2x + 4 दूना 8 = 12। 2x = 4, 12 में से 8 गए तो 4, और x की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसी तरीके से आप n की वैल्यू, यहाँ पर भी n की वैल्यू, x की वैल्यू और x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। चलिए हम लोग कुछ इबारत वाले प्रश्न कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है इसमें थोड़ा सा इक्वेशन बनाने में दिक्कत आती हो और यहाँ पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। सबसे पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किसी संख्या, कोई भी संख्या हम लोग x मान सकते हैं। किसी भी संख्या के 8 गुने में आपको क्या करना है, 4 जोड़ना है। आपको कितना प्राप्त होगा, आपको 60 मिलेगा। ठीक है, तो बस इस इक्वेशन को बनाते जाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। ये कितना हो जाएगा 56। तो ये x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 7, यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई।
अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है किसी संख्या का 1/5, मतलब कोई भी संख्या है, इसका हमें क्या करना है, 1/5 घटा करना है, मतलब माइनस करना है 4 से। आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, आपको संख्या क्या मिलेगी, 3 मिलेगी, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। x का 1/5 में गुणा करेंगे तो x/5, 4 को उधर लेकर जाइए, 7 हो जाएगा, 4 और 3 7। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 35, ठीक है। चलो सी नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। सी नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें बोला गया यदि मैं किसी संख्या का, कोई भी एक संख्या x हो सकती है, इसका 3/4 मतलब 3/4 भाग लेकर इसमें यदि 3 जोड़ूं, मतलब किसी भी संख्या के 3/4 में 3/4 भाग में 3/4 में यदि 3 जोड़ा जाता है तो क्या प्राप्त होना चाहिए, 21 प्राप्त होना चाहिए। यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 3/4x, ठीक है। 21 को आप 3 को उधर लेकर जाएंगे, 21 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 18, और ये हो गया आपका 3/4x। आप इसको 3 से कट कर सकते हैं, 3 से कितनी बार कट हो जाएगा, 6 बार। तो x इज इक्वल टू 6 × 4 यानी कि 24। तो आपकी यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 24, ओके। चलो और क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। इसी तरीके से जो आपको संख्या रूप में दे रखे हैं उनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। डी नंबर का देखेंगे, जब मैंने किसी संख्या, कोई संख्या के 2 गुने में से 11 को घटाया तो आपको परिणाम कितना प्राप्त हुआ है, 15 प्राप्त हुआ है। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी 26। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 13, राइट। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के, मतलब उसके अभ्यास पुस्तिका की संख्या हम लोग मान लेते हैं x होगी, है ना, x के 3 गुने को घटाया, ठीक है। x का जो 3 गुना है उसको उसने यहाँ पर घटाया। अब आपसे पूछा गया है कि उससे रिजल्ट जो प्राप्त हुआ है कितना प्राप्त हुआ है, 8 यहाँ पर प्राप्त हुआ है। मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं के 3 गुने को घटाया और उसको रिजल्ट कितना प्राप्त हुआ है, 8 प्राप्त हुआ है। तो बस इसको हमें सॉल्व करना है। 50 में से 8 को इधर लेकर आ जाए और 3x को उधर लेकर जाते हैं ताकि ये प्लस का बन जाए। अब 50 में से 8 गए तो आपके कितने बच जाएंगे, 42 यहाँ पर बच जाएंगे, और ये 3x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 14, राइट। तो x का आंसर आपका कितना आ जाएगा, x का आंसर हो गया आपका यहाँ पर 14। आपको यही बोला गया था कि 50 में से उसने अपनी पुस्तक जो है उसका 3 गुना माइनस किया तो उसको कितने नंबर मिले, उसको यहाँ पर नंबर मिला है 8, ओके। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न भी कुछ इस तरीके का ही है कि जो इबन हल है एक संख्या सोचती है, वह इसमें 19 जोड़कर, मतलब उसने कोई एक संख्या सोची होगी, उसने इसमें क्या करा है, उसमें इसने 19 को जोड़ा है, मतलब x के अंदर 19 को जोड़कर इस योग को क्या करती है, मतलब इस पूरे योग को वो 5 से भाग लगाती है, उससे कितने की प्राप्ति होती है, उसे नंबर 8 प्राप्त होता है। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 19 और 8 5 कितने होंगे, क्योंकि गुणा हो जाएगा, 8 5 हो जाएंगे आपके 40, ठीक है। इसी तरीके से सॉल्व होगा। अब आप इसको घटा लीजिए, 40 में से 19 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, आपका 21 बच जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई। तो बिल्कुल आपको सारी ही इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करना है जैसे डी की हमने बनाई थी। कोई भी संख्या है उसके 2 गुने में से 11 को घटाया, आपको परिणाम क्या प्राप्त हुआ, 15। इसी तरीके से हमने देखा था कि 50 में से उसने अपनी पुस्तक संख्या के 3 गुने को घटाया, उसको 8 की प्राप्ति हो गई। और एफ नंबर में हमने देखा था, एफ नंबर का जो क्वेश्चन था कि उसने उस संख्या में क्या करा, 19 जोड़कर उस परिणाम को 5 से भाग दिया तो उसको 8 की प्राप्ति हो गई। हो सकता है ऑप्शन में आपको यही दे दिए जाए इक्वेशन के रूप में या फिर सॉल्यूशन को सॉल्व किया जाए, ओके। चलिए और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अनवर एक संख्या सोचता है, कोई संख्या उसने सोची होगी x, वह इस संख्या के 5/2 में से, मतलब इस संख्या का 5/2 भाग में से 7 को निकाल देता है तो परिणाम कितना प्राप्त होता है, 23 प्राप्त होता है। तो ये 5/2x और 23 और 7 कितने होते हैं, 30 होते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 30/2 × 5, 5 30। तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पर 12, ठीक है। ये 12 आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, या फिर इक्वेशन के फॉर्म में बोला जाए तो इसकी इक्वेशन बनेगी 5/2x इज इक्वल टू 30, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करेंगे। कुछ और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखो ए और बी 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि अध्यापिका बताती है कि उसकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक जो है, अधिकतम अंक जो होंगे उसके न्यूनतम अंक का 2 गुने जमा 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक यदि 87 है तो आपको न्यूनतम अंक यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला गया है कि अधिकतम अंक कितने हैं, अधिकतम अंक यहाँ पर 87 है, और ये किसके बराबर है, यदि 87 की हम लोग बात करें तो ये न्यूनतम अंक यानी कि इसका जो मिनिमम नंबर है
इसके दोगुने जमा यानी कि +7 है, तो ये कितना बन जाएगा 80 = 2m। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। तो इसके कम नंबर या जो न्यूनतम नंबर है वो आ जाएंगे आपके यहाँ पर 40। इसी तरीके से त्रिभुज वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हमें पता है, ठीक है, और शेष कोण का मान कितना दे रखा है 40 डिग्री दे रखा है, राइट। और टोटल तीनों कोणों का योग की यदि हम लोग बात करें तो तीनों कोणों का योग कितना है 180 डिग्री है। हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन क्या बनती है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। और हमको दे रखा है शेष कोण 40 डिग्री का, और आधार कोण जो है वो दोनों ही बराबर है। हम लोग मान लेते हैं बी या फिर इसको एक्स भी मान सकते हो, सभी को एक्स मान रहे हो। इन दोनों कोणों का मान क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर होगा, है ना। ये 90 तो ये भी 90 होगा। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिए। 140 = 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 70, राइट। तो ये आपका जो बेस था यानी कि ये जो आधार कोण था, पहला कोण आपका 70 होगा, दूसरा कोण 70 होगा, और जो शीर्ष कोण है वो कितने डिग्री का है 40 डिग्री का है। तो ये तीनों ही कोणों की वैल्यू आपके सामने रखी हुई 70, 70 और 40, ठीक है। और इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपका 180 डिग्री फिर से क्रॉस चेक के लिए आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न बोल रहा है सचिन द्वारा बनाए गए रनों की कुल संख्या, मतलब सचिन ने जो रन बनाए हैं राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या का दुगुना है, ठीक है। तो ये सचिन के रन राहुल के रन के 2 गुने होंगे। उन दोनों ने मिलकर यहाँ पर यानी कि सचिन और राहुल ने मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से, दोहरा शतक मतलब कि 200 रन बनाए होंगे, दोहरे शतक से 2 कम है, राइट। दोहरे शतक से कितना कम है 2 कम है, यानी कि इन दोनों ने मिलकर कितने रन बनाए हैं 198 रन बनाए हैं। और इस इक्वेशन को यदि आप थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो एस की वैल्यू यानी कि सचिन के रन राहुल के रन के 2 गुने हैं। अब हम लोग क्या करें, इस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। एस की वैल्यू यहाँ पर हमने देखिए 2r है, तो 2r + r विच इज़ इक्वल टू 198। r और r कितने हो जाएंगे, ये 3r हो जाएंगे। 3r की वैल्यू 198 के बराबर है, तो r की वैल्यू कितने के इक्वल आ जाएगी 66 के बराबर आ जाएगी, राइट। 198 डिवाइड बाई 3, तो r की वैल्यू आपकी 66 के इक्वल आ जाएगी। और s की वैल्यू यदि हमें निकालना है कि प्रत्येक ने कितने रन बनाए थे, तो यहाँ पर राहुल ने 66 रन बनाए हैं, और हमें दिया हुआ था कि सचिन ने राहुल ने जितने भी रन बनाए हैं उसके 2 गुने रन बनाए हैं एज पर द इक्वेशन 1। तो यहाँ पर आपके सचिन के रन आ जाएंगे यहाँ पर 132, ठीक है। तो एक ने 132 रन बनाए हैं और एक ने कितने बनाए 66 रन। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो वापस से आ जाएगा आपका 198, जो कि दोहरे शतक से 2 कम है। तो इस तरीके से बस आपको कुछ इक्वेशन को सॉल्व करना है और अपनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। जब भी आप आयु, परसेंटेज और लाभ हानि वाले प्रश्न करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को कुछ ऐसी इक्वेशन ही बनानी होती है, राइट। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम लोग अभी कंप्लीट करे थे कि लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, जो कि लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 अधिक है। तो पिता की आयु हम लोगों को 49 दे रखी है, लक्ष्मी की आयु निकालनी थी, राइट। तो लक्ष्मी की आयु हम लोगों ने निकाली थी 45/3 यानी कि 15 वर्ष, ठीक है। ये कर चुके हैं। अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि सुंदरग्राम के निवासियों ने अपने गाँव में एक बाग में कुछ पेड़ लगाए, ठीक है। कुछ ट्री यहाँ पर लगाए गए हैं। इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे, उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, मतलब कुछ पेड़ पर फल लगते थे और कुछ पर नहीं लगेंगे। तो जिन पेड़ों पर फल नहीं लगते हैं, फलों वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक है। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जिनके फल नहीं थे 77 है, तो लगाए गए पेड़ों के कुल संख्या ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, जैसा जैसा दे रखा है प्रश्न में वैसा करते जाते हैं। हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पर एक तो फल वाले पेड़ हैं और एक है बिना फल वाले पेड़, ठीक है। इन दोनों की ही वैल्यू हमको निकालनी है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं है, मतलब ये जो बिना फल वाले हैं, फल वाले पेड़ों की संख्या के जो फल वाले पेड़ हैं इनकी संख्या के 3 गुने से 2 अधिक है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जो बिना फल वाले पेड़ हैं उनकी संख्या क्या दे रखी है इसके अंदर, जो यहाँ पर रेड कलर से हाईलाइट कर रखा है कि फल वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक है, ठीक है। और यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, मतलब बिना फल के थे, इसकी वैल्यू हमको प्रश्न में दे रखी 77, यानी कि 3 इंटू फल वाले पेड़ प्लस 2। जब 77 में आप 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 75। 3 इंटू फल वाले पेड़, तो हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं फल वाले पेड़ कितने हो जाएंगे 25। 75 में यदि आप 3 का भाग लगाएंगे
तो कितना बनेगा, ये 25 बन जाएगा क्योंकि 25 या 75 होता है। तो फल वाले पेड़ों की संख्या कितनी आ गई, 25 आ गई। बिना फल वाले पेड़ों की संख्या आपको कितनी दे रखी है, 77 है। आप चाहें तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो टोटल बाग के अंदर कितने पेड़ लगाए गए थे वो आप निकाल सकते हैं। 102 पेड़ को टोटल यहाँ पर लगाया गया था, जिसमें से 25 फल वाले थे और 77 आपके बिना फल वाले थे। ओके, तो ये इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करना है। अब ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी आप जैसा x को हम लोग मानकर कंसीडर कर रहे थे कि x से आप निकाल सकते हैं, वैसे ही आप इसको निकालेंगे। ये एक पहेली की तरह रहेगा, आपका पजल वाला क्वेश्चन है कि मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो, ठीक है। उस संख्या को आप 7 बार लेंगे और एक 50 को जोड़ना है। मतलब उसमें आप संख्या में क्या करेंगे, 50 को यहाँ पर जोड़ेंगे और एक तिहरे शतक तक पहुँचने के लिए अभी भी आपको क्या जोड़ना होगा, इसके अंदर 40 जोड़ना होगा। तो वो संख्या क्या हो सकती है, ये आपको सॉल्व करके बताना है। कमेंट करके आप ज़रूर से बताएंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। और इस पीडीएफ के अंदर कुछ 15 से 16 क्वेश्चन जो है आपके होमवर्क के लिए रखे गए इक्वेशन वाले, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी। ओके, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ओके, तो सेशन को ओवर करते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।